जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स सीरीज़ पार्ट 11। इससे पहले 10 पार्ट तक हमने कवर कर लिए हैं। ये 11वां पार्ट है। सो जिन बच्चों ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो आज हम देखने वाले 11वां पार्ट। अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ये 301 है और आपको बताना है हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सैन्य व्यय में सबसे शीर्ष पर रहा है। तो अगर हम सिप्री की फुल फॉर्म की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताता है सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय कौन सा देश कर रहा है। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पे है जो सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय कर रहा है। 301 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 302 की तरफ। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? वो है ऑप्शन ए उड़ीसा। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 302 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 303 की तरफ। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा संभर रक्षा अभ्यास लॉर्ड शोल्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लॉर्ड शोल्ड 2023 तेलिंग एस्टोनिया में आयोजित किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की तरफ। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 304 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ। हाल ही में कॉप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया? तो कॉप इंडिया 2023 वायु अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ और इन दोनों ने इसमें भाग लिया। सो 305 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 306 की तरफ। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने के चांसेस रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 307 की तरफ। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, माणा उत्तराखंड में ये गांव है और इसे भारत का पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखना पूरे चांस होंगे एग्जाम में आने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके अंदर भारत को 38वां स्थान मिला है। तो याद रखना, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो 22 अप्रैल को हमने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था और इसकी थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 309 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310 की तरफ। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध लेखक थे और जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 310 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं 311 क्वेश्चन नंबर की तरफ। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 311 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 की तरफ। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? तो वो हैं KL राहुल, जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाए हैं। तो 312 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313 की तरफ। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ये देश है सूडान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सो सूडान में फंसे हुए हमारे 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया।
313 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314 की तरफ। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहने वाला जो शहर है वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 21 पे हमारा मुंबई रहा और 36 पे दिल्ली रहा। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ। स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट ने अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है। 315 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 316 की तरफ। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है केरल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जल बजट अपनाया है। तो 316 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 317 की तरफ। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, केरल वो राज्य है जिसने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है। 317 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 318 की तरफ। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? आईपीएल 2023 का फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 319 की तरफ। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीका देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो वो है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320 की तरफ। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321 की तरफ। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि ये पहली ऐसी महिला बनी है जो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला बनी है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 322 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो फैक्ट्री संशोधन अधिनियम ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की तरफ। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 323 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 324 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325 की तरफ। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 326 की तरफ। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है कागिसो रबाडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 327 की तरफ। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी पूरे भारत में 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 328 की तरफ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 329 की तरफ। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑप्शन बी शकीब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए ये सम्मान दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट
ऑफिस खोला गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है, तो याद रखना क्योंकि ये पहला है भारत का, इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये 30 क्वेश्चन है, 11वां पार्ट था। इसी प्रकार से आपके लिए हम करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आपकी प्रिपरेशन जो बेहतर होती रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।